हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 22 दिनों में लाइव क्लास के माध्यम से अकाउंटेंसी के 3 चैप्टर आपके सहयोग से मैंने पूरे करा दिए। रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप का आज आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। कल के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, एंट्रीज कब बनती हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट बताया था, बैलेंस शीट बताया था। आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूं और आप समझने का एक प्रयास करना कि इन सवालों में जो अभी तक आपने 1 to 19 किए उनमें और जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें क्या चीज़ है। ये बेसिक अगर आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सवाल बनाना भी आ जाएगा। यही होता है कॉन्सेप्ट कि सवाल के अंदर की बात को पकड़ना और फिर उसे सॉल्व करना। देखिए सवाल में क्या लिखा है, RST वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1, 2, 3। RST 3 साझेदार हैं, 1:2:3 में लाभ और हानि बांटते हैं। उनकी एक बैलेंस शीट, देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें क्रेडिटर हैं, बीपी हैं, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के अलावा कैपिटल है RST की 1,50,000 और 25,000। इधर आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है। इसके अलावा स्टॉक, डेब्टर और बैंक है। ये नॉर्मल बैलेंस शीट आ गई आपके सामने। ओल्ड रेशियो आपको दिखाई दे गया। सवाल में कंफ्यूजन कहाँ आता है और हम कहाँ गलत होते हैं, इस बात को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में लिखा है RST डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। RST भविष्य में बराबर बराबर लाभ हानि बांटते हैं। हमने इतना पढ़ा और कोई डिसीजन ले लिया, बोले रिकॉन्स्टिट्यूशन पुनर्गठन में हम चल रहे हैं और सवाल में हमको मिल गया पुराना रेशो और हमको मिल गया नया रेशो। बोले बना दो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो और कर दो सॉल्व। दोस्तों याद रखना, अगर इस तरह से डिसीजन लिया तो आप लॉस में चले जाएंगे, आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मेरी बात ऑलवेज रिमेंबर रखिए, जब तक पूरा सम ना पढ़ जाए, स्पेशली लास्ट लाइन डिसाइड जब तक ना पढ़ लें, उस पर डिसीजन ना ले लें, तब तक सम ना बनाइएगा कभी। देखिए कंडीशन नंबर 1, गुडविल है फर्म की 1,50,000, 1,50,000। एडजस्टमेंट है, लैंड से रिवैल्यूड हो रहा है 80,000, बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो रही है 6% से कम हो रही है। क्रेडिटर 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस भी रिटर्न ऑफ कर दिए गए, यानी एक तरह से अपलिखित कर दिए गए, कम कर दिए गए। सवाल की लास्ट लाइन जो सवाल का भविष्य निर्धारित करेगी और आपको ज्ञान देगी, आप ध्यान दीजिए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए एक तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला गया, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने को कहा गया। इस पूरे सम के अंदर आप बात समझ लीजिए मेरी और सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं फिर करके बताऊंगा कि पिछले सवालों में लास्ट में लिखा रहता था कि पार्टनर्स डू नॉट एग्री, साझेदार सहमत नहीं है गुडविल को बंटवारा करने के लिए, रिजर्व को बंटवारा करने के लिए, P&L को बंटवारा करने के लिए और रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करने के लिए एग्री नहीं थे। इसलिए हमने रिवॉल्यूशन नहीं बनाया था। हमने गुडविल को, रिजर्व को, P&L को और जितने भी रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटी में डिक्रीज इंक्रीज से कमी वृद्धियां थी उनका नोट बना करके उसको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बांटा था। यहाँ पूरे सम में ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइस गेनिंग आप बना सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ रिवॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर रिवॉल्यूशन बनाने के लिए एग्री हैं, गुडविल बंटवारा करने के लिए एग्री हैं, रिजर्व बांटने के लिए एग्री हैं, हर चीज में एग्री हैं। और जब एग्री हैं तो एडजस्टिंग एंट्री जो हम बनाते थे वो अब नहीं बनेगी। ये बात ध्यान से समझ लेना। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिवॉल्यूशन अकाउंट जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आएगा। और हेडिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बारे में मैं अगले चैप्टर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। फॉर्मेट वही रहेगा हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट। अभी तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसे बनाने का हमारा एक एम ये है कि हमें तो ये पता लगाना है
कि हमारे फर्म की असेट्स और फर्म की लायबिलिटीज में क्या क्या डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। अब फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया, ध्यान से समझिएगा, आपको हर चीज इस सवाल के माध्यम से क्लियर हो जाएगी कि पिछले में और इसमें सवालों में क्या अंतर है। देखिए, रिवोल्यूशन बनाने के लिए हमें एडजस्टमेंट फोकस करने होते हैं। एडजस्टमेंट में ये देखना होता है किन किन आइटमों में रिवोल्यूशन हुआ है, यानी किन किन आइटमों में कमी और वृद्धि हुई है। आप देखिए ध्यान से, आपको बात समझ में आएगी। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, गुडविल 1,50,000 गुडविल पार्टनर कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है, वहां डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। अब देखिए, लैंड्स एंड बिल्डिंग 80,000 बोल रहे हैं, किताब पर ध्यान दीजिएगा। लैंड्स एंड बिल्डिंग 80,000 बोल रहे हैं और ऊपर सम के अंदर देखिए लैंड्स एंड बिल्डिंग 50,000 है, यानी पुरानी लैंड्स एंड बिल्डिंग 50 और अब हो गई 80। इसका मतलब ये हुआ कि लैंड्स एंड बिल्डिंग में 30,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज यानी वृद्धि हो गई बाय लैंड्स। आप देखें किताब के अंदर ये बढ़ रहा है 30,000 रुपए से। अब मैं आपको ये यहां बता देता हूं, आप समझ लीजिए। नया लैंड्स 80,000 का बोल रहे हैं और पुराना 50,000 का दिया हुआ है किताब के अंदर, इसलिए दोनों में अंतर 30,000 का आ रहा है। याद रखिए, एडजस्टमेंट के अंदर यदि असेट्स बढ़ रही है तो इंक्रीज होती है, एडजस्टमेंट में अगर कम हो रही है वह डिक्रीज होती है। यानी जब सवाल में वैल्यू दी हो तो कंपेयर किया जाता है और परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज निकाला जाता है, और यहीं पर अक्सर 12th वाले मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड, इसी के आगे लिखा है बिल्डिंग पर 6% का डेट निकालना है। अब आप जरा बिल्डिंग देखें, सवाल में 50,000 की है, मैं यहां पर आपको बिल्डिंग का डेट निकाल कर बता रहा हूं। बिल्डिंग 50,000 की बिल्डिंग है, 50,000 का हमको निकालना है 6%। 50,000 का 6% अगर निकाले तो 3,000 होता है। बिल्डिंग हमारी असेट्स है, असेट्स में कमी हो रही है, कमी होने पर जनरल एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। तो हमारी एंट्री कम होने पर टू बिल्डिंग डेप्रीशिएट है, डेप्रीशिएट यानी कम 3,000 रुपए से। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, किताब से नजर मत हटाइए, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। कंडीशन आगे लिखा हुआ है, कंडीशन लास्ट है, इसको ध्यान से समझना। सवाल में लिखा हुआ है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेज दी रिटर्न ऑफ 6,000 रुपए के एक लेनदार दावा प्रस्तुत करेंगे। 6,000 के एक लेनदार दावा प्रस्तुत करेंगे। लेनदार कौन होते हैं? क्रेडिटर वे होते हैं जिन्हें हम पैसा देंगे, और हम जिनको पैसा देते हैं तो यही चीज है। और डेब्टर वे होते हैं जिनसे हमको लेना है। इन्हें रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ यानी कि घटा दिया गया, कम कर दिया गया, यानी क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज में जो कमी होती है वह हमारी क्रेडिट में आती है, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय क्रेडिटर कितने रुपए से रिटर्न ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है। आप किताब में देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा क्रेडिटर 6,000 रुपए से कम हो रहा है। इस तरह से जितने भी डिक्रीज और इंक्रीज वाले आइटम होते हैं, जिन आइटमों में कमियां और वृद्धियां होती हैं, वही रिवैल्यूएशन में आते हैं। रिवैल्यूएशन मीन्स पुनर्मूल्यांकन, दोबारा से मूल्यांकन। अब देखते हैं हम टोटल, ये ज्यादा दिखाई दे रहा है 36,000, यहां भी आ जाएगा 36,000। 36 में से इसको माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, या कई टीचर यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट की जगह पर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद में पार्टनर कैपिटल बनता है। आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा। अब देखिए, बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे, फिर इसके बाद इसका बंटवारा होगा आर, एस और टी में। आंसर आएगा 33,000। मैं 33,000 रुपए को तीनों पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। आर को मिलेगा 33,000 का ओल्ड रेशो, याद रखिए ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो का कोई महत्व नहीं है। हमें यहां पर सवाल में जो बंटवारा करना है, सारे बंटवारे ऑलवेज
ओल्ड रेशियो में ही होते हैं। ओल्ड यानी पुराने में। पुराना रेशियो हम देखते हैं सम के अंदर, तो हमें पुराना रेशियो दिया हुआ है, वह मैं आपको बता देता हूं। वह है आपका 1 2 3 यानी कि 1/6। एस को मिलेगा 33,000 का 2/6। टी को मिलेगा 33,000 का 3/6। अब इनका जब डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पहले वाले का डिस्ट्रीब्यूशन आता है सॉल्व करने पर, वह भी आप समझ लीजिएगा। पहला आंसर आता है 5,500, 5,500। दूसरा आएगा 11,000 यानी कि 11,000, और तीसरा आएगा 16,500, 16,500। यहां हम लिख देते हैं 5,500, 11,000 और 16,500। इस तरह से आपका रिवोल्यूशन तैयार हुआ। रिवोल्यूशन क्यों बनाया? क्योंकि बनाने को कहा था। अगर सवाल में ये लिखा होता ना कि पार्टनर साझेदार गुडविल को, रिजर्व को, रिवोल्यूशन को, असेट्स एंड लायबिलिटीज की कमी वृद्धि को बांटने के लिए सहमत नहीं है, तो ये नहीं करना पड़ता, आपको वर्किंग बनाना पड़ता। ये कमी वृद्धि निकालकर मैनेज करते और जनरल एंट्री बनाकर सैक्रिफाइस गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब इसके बाद इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूछा है, ध्यान से समझिएगा। हेडिंग डाल देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने आदमी हैं वह आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 आदमी हैं, आर, एस और टी। और इसी प्रकार इधर पर्टिकुलर आर, एस और टी। 3 कॉलम हमने दोनों तरफ तैयार कर दिए। आर, एस, टी, पर्टिकुलर RST। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने का पैटर्न वही है दोस्तों जो मैंने पहले बताया है। कैपिटल अकाउंट का जब प्रारंभ करें तो सबसे पहली काम हमारा होता है, फर्स्ट हमारा काम होता है कि पार्टनरों की कैपिटल देखना। अब सम देखिए, बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल दी हुई है, तो कोई भी पार्टनरशिप हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, जनरल हो, डिसोल्यूशन हो, डेथ हो, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पुराने पार्टनरों की कैपिटल ही लिखी जाएगी। इसने 1 लाख लगाए, किताब देखिए, इसने 50,000 लगाए और इसने 25,000 लगाए। इसके बाद वही समस्या आई। अब क्या करें? देखिए, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया था तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट पहले को मिले थे 5,500, दूसरे को मिले थे 11,000, तीसरे को मिले थे 16,500। ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा, कुछ नया सिखाना है। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, रिवल हो गया, बैलेंस हो गया, बोले अब क्या करें? 2 चीजें और होती हैं, 2 चीजें और होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन में। जब सवाल में ये लिखा हो, बार बार बता रहा हूं, जब सवाल में ये लिखा हो कि पार्टनर गुडविल को, रिजर्व को, P&L को बांटने के लिए एग्री नहीं है, तो ये नहीं करना पड़ता, सीधा कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट करते और एंट्री बना देते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो याद रखना, रिजर्व हुआ, गुडविल हुआ, P&L हुआ, वह आपका यहाँ बढ़ता है। और 99% सभी के बंटवारे ओल्ड रेशियो में होते हैं, लेकिन गुडविल के बारे में मैं बताऊंगा अभी क्या होगा। पहले हम गुडविल से पहले लेते हैं जनरल रिजर्व। आप बुक देखिए, आपके पास बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और जनरल रिजर्व की रकम आपको 30,000 है। 30,000 रुपए का मैं यहाँ पर आपको बंटवारा बता रहा हूँ। पहले वाले को मिलेगा ओल्ड रेशियो 1/6, दूसरे को मिलेगा 2/6, तीसरे को मिलेगा 3/6। तब पहले वाले को मिले, दूसरे वाले को मिले, इसको मिले 5,000, इसको मिले 10,000 और इसको मिले 15,000। ये जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नोट करके रखिएगा। अभी हटाऊंगा मैं इसको, 5,000, 10,000 और 15,000। अब वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जहां अक्सर हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि इसके बाद जो पार्टनरशिप आएगी बहुत बड़ा रोल है, सबसे टिपिकल पार्ट माना जाता है एडमिशन को। होता सरल है, बस ब्रेन दिमाग का प्रयोग करना है आपको मैं बताता हूं। गुडविल कायदे से गुडविल भी यहाँ पर जैसे नॉर्मली बढ़ती है वैसे ही बढ़ना चाहिए। जैसे गुडविल
जैसे रिजर्व बांटा है वैसे ही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में होता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना मेरी, ऑलवेज मैं आपको बता रहा हूं, गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में होता है। क्यों होता है गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में? पहला रीजन यहां गुडविल फर्म की है। दूसरा, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो हमें क्यों बनाना है? क्योंकि इस सम के अंदर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है। जब ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सैक्रिफाइस और गेनिंग में ही होगा, अदर रेशियो में नहीं। बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी P&L हो, कोई भी बंटवारा हो, ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं। लेकिन गुडविल सैक्रिफाइस गेनिंग में ही होगी। कब? जब सवाल में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन हो। तो अब सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा इसका सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो। इसके लिए मैं इस वर्किंग नोट को हटा रहा हूं। देखिए मैं यहां पर आपको बनाकर बताता हूं। आपको सबको मालूम है कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं डायरेक्ट। ओल्ड रेशियो, पुराना अनुपात, नाम है RST, 1/6, 2/6, 3/6। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू रेशियो, नया अनुपात। अब न्यू रेशियो, नया अनुपात देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ये नया रेशियो इक्वली बोल रहा है, इक्वली यानी 3 व्यक्ति हैं, 1/3, 1/3 और 1/3। अब फार्मूला आपको मालूम है सैक्रिफाइस का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप सीधा सॉल्व कर रहा हूं मैं। R बराबर 1 - 1/6 माइनस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 और 3 का एलसीएम। इसके बाद में 6 से 6 में डिवाइड किया 1, 1 का 1 से इंटू किया 1, माइनस 6 का 3, 3 का 6 में डिवाइड किया 2, 2 एकम 2, यानी कि माइनस 1/6 गेन। दूसरा R के बाद S का ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 6, 6 एकम 6, 2, 3 दूनी 6, 2, यानी ये हो गया निल। तीसरा T का ओल्ड रेशियो 3/6 माइनस 1/3 इक्वल टू एलसीएम 6, 3 माइनस 2, यानी कि 1/6 गेन सैक्रिफाइस। इस तरह से 3 रेशियो थे। गुडविल का बंटवारे के लिए ये करना पड़ा। अगर यहां पर, मेरी बात सुन लीजिए, अगर यहां पर न्यू रेशियो नहीं होता तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में ही कर दिया जाता। गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइस गेनिंग में तभी होगा जब ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए होंगे। मैं यहां पर आपको बांट कर बताता हूं गुडविल। देखिए इसको तो मिलना नहीं है। R 60,000 की गुडविल है। 60,000 में समझना होगा आपको इसका हिस्सा कितना दिया है, 1/6 दिया है। किताब पर नजर दें, आपको आपकी बात समझ में आ जाएगी। फर्म की गुडविल है, इसी गुडविल को ध्यान में रखते हुए हमको मैनेज करना है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। फर्म की गुडविल 60,000 नहीं है, फर्म की गुडविल 1,50,000 है। 1,50,000 को पहले वाले को 1/6। अब आप 6 का डिवाइड करें 1,50,000 में, 25,000, यानी पहले वाले को मिले 25,000 गेनिंग में आ रहा है ये, और इसको नहीं मिलेगा, टी को मिलेगा 1,50,000 का 1/6, 25,000। अब आप समझ गए होंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण इसकी जनरल एंट्री बनती है R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू T कैपिटल अकाउंट, R डेबिट टू T। जब इसको पोस्टिंग करेंगे तो बाय R और टू T, तो देखिए बाय R
कैपिटल आर कैपिटल किसके कॉलम में, पी के कॉलम में 25,000 और 2 पोस्टिंग कर रहे हैं 2 टी कैपिटल किसके कॉलम में, आर के कॉलम में 25,000। और इस तरह कैपिटल अकाउंट का हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। आर से आर, एस से एस, टी से टी। आर का हमने टोटल लगाया 1,10,000 1,10,500 इसमें से 25,000 को माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा टू बैलेंस सी डी। आंसर देखें, पहला आंसर हमारा फाइंड हो रहा है 85,500। दूसरा टोटल लगाए हम, अगर दूसरे वाले को जोड़ते हैं इसका टोटल आता है 71,000 यहाँ भी लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर 71 ही होगा। तीसरे वाले के टोटल को आप देखें तो इसका टोटल हो रहा है 81,500, यहाँ भी लिख देते हैं 81,500 और यहाँ घटाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका आंसर भी 81,500। तो इस तरह से आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। याद रखिए, गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइस गेनिंग में क्यों किया गया, वो रीजन यही था कि सवाल में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो है, तो गुडविल ऑलवेज सैक्रिफाइस गेनिंग में ही बटेगी। इसकी कई टर्म्स एंड कंडीशन है जो आने वाली एक्सरसाइज में ही आपको समझ में आएगी। अभी मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में आपको। फिलहाल इसकी बैलेंस शीट का नंबर है, मैं आपको बैलेंस शीट भी बता दूं, क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर 1 to 17 जो सवाल बनाए हैं उसके अंदर बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि वहां पर पार्टनर किसी भी चीज को बांटने के लिए एग्री नहीं थे। नॉर्मल यहाँ एग्री है तो यहाँ बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी। अब मैं ये कैपिटल अकाउंट को हटा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा। आप ध्यान से देखिए, समझिए। ये मैं बना के रखूंगा अभी आपके सामने, जिससे आपको समझ में आएगा। वैसे कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि दिक्कत आपको आए, इजी है हर चीज। आप प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट डालेंगे हम, बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। डेट लिखेंगे हम जिस डेट में बना रहे हैं, एज ऑन। अब देखिए आपके सवाल में क्लोजिंग डेट दी हुई है 31 मार्च 2015, तो हमारी बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 2015। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप जानते ही हैं, आपने 11th में सीखा है। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, वही फॉर्मेट हमको यहाँ पर बनाना है। जल्दी जल्दी, समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देता हूँ। असेट्स अमाउंट, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते समय आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा बैलेंस शीट बनाते समय। और रिमेंबर में हमें क्या रखना है बैलेंस शीट तैयार करते समय, बैलेंस शीट बनाते समय हमें रिमेंबर रखना है पुरानी बैलेंस शीट क्या है, उसको देखते हुए हमको नई बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में आपको क्या दिया है। पुरानी बैलेंस शीट में आपके पास क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर में कोई चेंज हुआ था, उस चेंज को भी ध्यान रखना है। क्रेडिटर देखिएगा, क्रेडिटर 50,000 रुपए दिए हैं, 6,000 रुपए के क्रेडिटर इसमें से कम हो गए थे, तो ये रह जाते हैं 44,000, 24,000। इसके बाद देखिए क्या दिया है क्रेडिटर के बाद, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, इस बिल्स पेबल में कोई डिक्रीज नहीं था, कोई इंक्रीज नहीं था, कोई चेंज नहीं था, कोई चेंज नहीं था, तो जो दिया है वही आएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व, वो हमने कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो जनरल रिजर्व नहीं आएगा, सीधा कैपिटल आएगा। कैपिटल आर, एस और टी, 3 व्यक्ति हैं, तीनों की कैपिटल वो हम लिखेंगे, लेकिन कैपिटल कौन सी, जो पुरानी कैपिटल है वो नहीं, जो अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका जो आंसर आया था, इसका आया था 85,500, दूसरे का आया था 71,
दूसरे का आया था 71,000 और तीसरे का आया था आपका आंसर 81,500। इस तरह से इन तीनों को ऐड करके हम बाहर ले जाते हैं तो ये होता है 2,38,000, 2,38,000। ये साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब हम असेट साइड में आते हैं। असेट साइड में एक एक एंट्रीज को हम देखते जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले आप देखिए, आपको लेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझना। लेंस आप देखिए, लेंस आपको 50,000 का है बैलेंस शीट में, और आप देखिए लेंस के अंदर 30,000 रुपए का इंक्रीज हुआ है, यानी पहले 50 था, 30,000 और बढ़ गया। इस तरह से लेंस की जो पोजीशन है वह 80,000 हो जाती है। इसके बाद देखिए बिल्डिंग है आपको 50,000 की, हम बिल्डिंग ले रहे हैं, इसमें भी एडजस्टमेंट हुआ है। बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग हमें किताब में दी हुई है 50,000 की। आप जरा ध्यान से देखिए, बिल्डिंग की पोजीशन यहाँ आपको नजर आएगी कम हुई है, जो कम हुआ है वह घट जाता है, जो बड़ा है वह जुड़ जाता है। तो बिल्डिंग की पोजीशन 47,000। बिल्डिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो बिल्डिंग के बाद हम पुरानी बैलेंस शीट देखें तो प्लांट है, तो आप जानते हैं प्लांट के अंदर कोई डिक्रीज और इंक्रीज नहीं है। देख लीजिए आप, जब कोई चेंज नहीं है तो जैसा दिया है वैसा ही आएगा, सेम टू सेम, यानी 1 लाख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगली एंट्री हमारे पास स्टॉक है। आप देखिए स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, तो जैसा दिया है वैसा ही आएगा। स्टॉक की पोजीशन हमारे पास सवाल में दी हुई है 40,000, तो हम 40,000 ही लिखेंगे। स्टॉक के बाद हमें दिए हैं डेटर्स, तो अगली एंट्री हम लेंगे डेटर्स। आप देखिए डेटर्स हमें कितने दिए हैं, डेटर्स जितने दिए हैं वही आएंगे 30,000। क्यों आएंगे वही सेम टू सेम? क्योंकि डेटर्स के अंदर भी कोई डिक्रीज और इंक्रीज नहीं है। और आखिरी में आपके पास बचता है बैंक, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आपका सेम 5,000 आएगा। और इस तरह से बैलेंस शीट आपकी तैयार होती है। आप इसका टोटल लगाइए, बोथ साइड का इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो सम रॉन्ग हो रहा है। आंसर आएगा 3,02,000, 3,02,000। इस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक आज संपन्न होता है आप लोगों के परिश्रम से। अब जरा एक बात मेरी फिर सुन लीजिए, ये सब चेंजेस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री थे, और अभी तक एग्री नहीं थे, इसलिए एडजस्टमेंट होता था, इसलिए रिजर्व भी यहाँ आया। हर चीज नॉर्मल वे पर बनती चली गई और इसका इफेक्ट भी यहाँ दिखाया गया। आज की इस वीडियो में इतना काफी है। कल फिर मैं आपके लिए नया टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा। उसका बेसिक बताऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा, गुडविल का बेस बताऊंगा, जिससे आप परफेक्ट बने रहें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।